प्रथम क्वेश्चन प्रथम वैद्युतिक ट्रैफिक सिग्नल लाइट कोने स्थापन करे प्रथम वैद्युतिक ट्रैफिक सिग्नल लाइट कोने स्थापन करे उत्तर ओहियत इंग्राजी 5/8/1914 सनत स्थापन करे मन राखिब ओहियत क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय तेल गैस निगम केতিয়া गठन হয় भारतीय तेल गैस निगम केতিয়া गठन হয় उत्तर इंग्राजी 14/8/1956 सनत भारतीय तेल गैस निगम गठन करा है मन राखिब इंग्राजी 14/8/1956 सनत क्वेश्चन नंबर 3 बम्बे उच्च न्यायालय केতিয়া मुकली करा है बम्बे उच्च न्यायालय केতিয়া मुकली करा है उत्तर इंग्राजी 14/8/1826 सनत बम्बे उच्च न्यायालय मुकली करा है मन राखिब 14/8/1826 सनत क्वेश्चन नंबर 4 समाज सेवार आंतर्जातिक संगठन रेड क्रॉस प्रतिष्ठा केতিয়া करा है समाज सेवार आंतर्जातिक संगठन रेड क्रॉस प्रतिष्ठा केতিয়া करा है इंग्राजी 18/8/1866 सनत गठन करा है मन राखिब समाज सेवार आंतर्जातिक संगठन रेड क्रॉस क्वेश्चन नंबर 5 ब्रह्म समाजर प्रथम अधिवेशन कोट और केতিয়া है ब्रह्म समाजर प्रथम अधिवेशन कोट और केতিয়া है उत्तर कलकाता है इंग्राजी 20/8/1828 सनत मन राखिब ब्रह्म समाजर प्रथम अधिवेशन क्वेश्चन नंबर 6 भारतत वन्यप्राणी संरक्षण आईन केতিয়া गृहीत है भारतत वन्यप्राणी संरक्षण आईन केতিয়া गृहीत है इंग्राजी 21/8/1972 सनत भारतत वन्यप्राणी संरक्षण आईन गृहीत है मन राखिब 21/8/1972 सनत क्वेश्चन नंबर 7 चंद्रपृष्ठर परा पृथ्वीर प्रथम आलोकचित्र केতিয়া ग्रहण करा है चंद्रपृष्ठर परा पृथ्वीर प्रथम आलोकचित्र केতিয়া ग्रहण करा है उत्तर इंग्राजी 23/8/1996 सनत प्रथम आलोकचित्र ग्रहण करा है मन राखिब 23/8/1996 सनत क्वेश्चन नंबर 8 लोकसभात एनरेगा आँचनी केতিয়া गृहीत है लोकसभात एनरेगा आँचनी केতিয়া गृहीत है मन राखिब लोकसभात एनरेगा आँचनी केতিয়া गृहीत है उत्तर इंग्राजी 23/8/2014 सनत लोकसभात एनरेगा आँचनी गृहीत है मन राखिब इम्पर्टेन्ट है अनुग्रह कर आपनालोक सकले भिडिओ एटा शेयर कर दिब और पेजटो जदि फलो करा नाइ फलो कर लब क्वेश्चन नंबर 9 राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहिते लुईत कण्ठ उपाधि केতিয়া और काक प्रदान करा है क्वेश्चन तो इम्पर्टेन्ट है मन राखिब उत्तर जुबिन गार्गक इंग्राजी 2/9/2017 सनत राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहिते लुईत कण्ठ उपाधि काक प्रदान करे जुबिन गार्गक प्रदान करे क्वेश्चन नंबर 10 आजाद हिंद फौजर जन्म केতিয়া হৈছিল आजाद हिंद फौजर जन्म केতিয়া হৈছিল आजाद हिंद फौजर जन्म केতিয়া হৈছিল उत्तर इंग्राजी 26/8/1943 सनत आजाद हिंद फौजर जन्म হৈছিল मन राखिब 26/8/1943 सनत क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय जीवन बीमा निगम केতিয়া गठन হৈছিল भारतीय जीवन बीमा निगम केতিয়া गठन হৈছিল भारतीय जीवन बीमा निगम इंग्राजी 1/9/1956 सन भारतीय जीवन बीमा निगम गठन হৈছিল मन राखिब क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय मान समय ISTर प्रवर्तक केতিয়া करा হৈছিল भारतीय मान समय ISTर प्रवर्तन केতিয়া करा হৈছিল उत्तर इंग्राजी 1/9/1947 सनत प्रवर्तन करा হৈছিল भारतीय मान समय क्वेश्चन नंबर 13 इंडियन नेशनल आर्मी केতিয়া और कार नेतृत्व गठन है बहुत इम्पर्टेन्ट है क्वेश्चन तो मन राखिब आहिब पारे परीक्षा দিব पारे इंडियन नेशनल आर्मी केতিয়া और कार नेतृत्व गठन है उत्तर राजबिहारी बसुर नेतृत्व इंग्राजी 1/9/1942 सनत कि है गठन है इंडियन नेशनल आर्मी क्वेश्चन नंबर 14 आमेरिकात प्रथमबाৰৰ বাবে बिजुलीर राजहुৱা व्यवहार केতিয়াर পৰা आरम्भ হয় आमेरिकात प्रथमबाৰৰ বাবে बिजुलीर राजहुৱা व्यवहार केতিয়াर পৰা आरम्भ হয় उत्तर इंग्राजी 4/9/1882 सনৰ পৰা आमेरिकात प्रथमबाৰৰ বাবে बिजुलीर राजहुৱা व्यवहार आरम्भ কৰা হয় মনত ৰাখিব ভিডিও क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी भाषाक राष्ट्रीय भाषा हिसाबे केতিয়া स्वीकृति प्रदान करा হয়
হিন্দী ভাষাক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে কেতিয়া স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় উত্তৰ ইংৰাজী 14/9/1949 চনত হিন্দী ভাষাক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ভাৰতত প্ৰথম বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কেতিয়া কোনে আৰু ক'ত স্থাপন কৰা হয় এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত দিব পাৰে চ' মনত ৰাখিব উত্তৰ আহমেদাবাদত ইংৰাজী 14/9/2017 চনত ভাৰত আৰু জাপানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চিনজো আবে মুঠ ব্যয়ৰ পৰিমাণ আছিল 1.1 লাখ কোটি টকা আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব দিব পাৰে পৰীক্ষাত আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোক সকলে আৰু পেজটো যদি ফলো কৰা নাই ফলো কৰি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 ভাৰতৰ বাণিজ্যিক ৰাজধানী কি আছিল ভাৰতৰ বাণিজ্যিক ৰাজধানী কি আছিল উত্তৰ মুম্বাই আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 2017 বৰ্ষৰ ভাৰতত দিন ৰাতি সমান হোৱা দিনটো কি আছিল 2017 বৰ্ষৰ ভাৰতত দিন ৰাতি সমান হোৱা দিনটো কি আছিল উত্তৰ 23 ছেপ্টেম্বৰ আছিল মনত ৰাখিব 23 ছেপ্টেম্বৰ আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 ভাৰতৰ নতুন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল ভাৰতৰ নতুন মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন আছিল ভাৰতৰ নতুন মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত উত্তৰ ৰাজীৱ কুমাৰ 15/5/2022 চনত মনত ৰাখিব ভাৰতৰ নতুন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ আছিল 15/5/2022 চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ভাৰতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ আৰু এছিয়াৰ 350খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 100তম স্থানত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি ভাৰতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ আৰু এছিয়াৰ 350খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 100তম স্থানত থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত দিব পাৰে